तो स्टूडेंट्स एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन हम लोग कल पढ़े थे। आज एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, एट x = -3 एंड एट x = 5। ये सॉल्व करना है। तो देखिए बेसिकली इसको हम कर बहुत इजी वे में कर सकते हैं। हमारा गिवन फंक्शन क्या है, और गिवन फंक्शन इज f(x = 5x - 3) एंड वी नो दैट 5x - 3 ये किस तरह का फंक्शन है? इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous at every real value। ये हर रियल वैल्यू पे क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ऐसा प्रॉपर्टी में हमने टिप्स में आपको बताया था और प्रॉपर्टी में भी पढ़ाया था। तो ये हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और बेसिकली ये है क्या? लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है तो इसका ग्राफ क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। y = mx + c के फॉर्म का है 5x - 3, जिसका y कोऑर्डिनेट पे y इंटरसेप्ट क्या है? -3 है। तो ये बेसिकली इस तरह का एक ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी ब्रेक नहीं होता है, कोई जंप नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस होती है स्ट्रेट लाइन। तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। बट बेसिकली हमको करना क्या होता है ये आइए समझ लेते हैं पहले। जैसे एक पॉइंट के लिए मैं कर देता हूं। एट x = 0 और x = 0 पे मान लीजिए हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम क्या बताए थे आपको? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। हम 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 माइनस h, 1 पे निकाल रहे होते तो 1 माइनस h, 2 पे निकाल रहे होते तो 2 माइनस h, लेकिन h टेंड्स टू 0 ही रहेगा। ये h क्या है? h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। एग्जैक्टली 0 नहीं है, लेफ्ट साइड से 0 के बहुत करीब है, बहुत 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 करीब है, बट 0 नहीं है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू अगर 5x - 3 है तो f0 - h की वैल्यू होगी f5 इंटू x के प्लेस पे क्या रखना है? 0 - h। ये लिमिट का कंसेप्ट आप क्लास 11th में भी पढ़े हो। 5 इंटू 0 - h -3। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां अगर 0 पुट कर देंगे तो 0 - 0, 0 इंटू 5 0 -3। ये क्या है? -3। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब हम 0 के प्लस वाले साइड से h लिमिट की तरफ जा रहे हैं, मींस प्लस साइड से 0 प्लस h, 0 के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h के लिए 0 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन की डेफिनेशन यही है जो लेस के लिए है, और x = 0 के लिए भी डेफिनेशन यही है। तो यहां पुट करेंगे 5 इंटू 0 प्लस h। x के जगह पे क्या पुट करना है? 0 प्लस h। अगर fx = 5x - 3 है तो f0 प्लस h इक्वल टू होगा 5 इंटू 0 प्लस h -3। यहां लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये 0 - 3 इक्वल टू -3। और डायरेक्ट पुट करते हैं इसमें वैल्यू 0 x के जगह पे, तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 0 - 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। तीनों कंसाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा? इट इज कंटिन्यूअस एट x = 0 एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस एट x = -3 एंड x = 5। -3 और 5 भी तो रियल वैल्यूज है, रियल नंबर्स हैं, और ये एवरी रियल नंबर पे, हर रियल नंबर के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो सबके लिए कंटिन्यूअस होगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। अभी हम बेसिक कंसेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं। जो हमने फैक्ट पढ़ा है, टिप्स पढ़े हैं, या फिर जो इसके प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के, वो यूज कर रहे हैं। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यहां पे एग्जामाइन करना है। अब यहां देखिए कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो यहां दो तरह से हम कर सकते हैं। या तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एट x = a ले सकते हैं, और a + h, a - h के लिए लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल के और दोनों को और fa की वैल्यू को इक्वल दिखाएं, या फिर डायरेक्ट हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। लिख देंगे यहां पे सिंस
it is a polynomial function, hence it is continuous everywhere, यह हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दूसरा, जैसे ये भी लिख सकते थे, लेफ्ट ए पर चेक कर सकते थे, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस एच रख के लिख सकते थे। यहां पर भी देखिए वही फैक्ट, x नॉट इक्वल टू 5, अगर x 5 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा, 1/0 डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर x इक्वल टू 5 नहीं है, मीन्स x नॉट इक्वल टू 5 है, तो बाकी सारे पॉइंट पे ये क्या है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, वन कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो f/g क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। बस रीजन वही लिख देंगे, सिंस न्यूमरेटर इज कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज इट इज कांस्टेंट फंक्शन, it is continuous because it is constant function and it is polynomial function, hence it is continuous, then f/g is continuous, तो हम लिख देंगे इसको भी continuous, रीजन आप वही लिख देंगे। अब यहाँ पे भी देखिए x अगर -5 के इक्वल ना हो तो x² - 25/x + 5 क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल। अगर x = -5 हो जाता तो ये डिनोमिनेटर में 0 आता और डिफाइंड नहीं होता ये, तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंस x² - 25 is continuous and x + 5 is continuous, hence fx is equal to x² - 25/x + 5, x not equal to -5 is continuous, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे है एक मॉडुलस फंक्शन, आइए इसको देख लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है इसके प्रॉपर्टीज में कि जितने भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो सब कंटिन्यूअस होते हैं, ऑल द मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, x = 5 कह रहा है कि अगर x की वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी लें, सिर्फ 5 पे 0 होगा, अगर 5 रख देंगे तो f5 = 0 होगा। तो यहाँ पे अगर 5 है तो 5 के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, 5 से लेस रखेंगे तब भी बढ़ता जाएगा और 5 से ग्रेटर रखेंगे तब भी बढ़ता जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, fx की वैल्यू, ये fx वाला एक्सिस है, पॉजिटिव आएगा। तो देखिए इसको बिना लिफ्ट किए पेन को हम इसको बना सकते हैं कर्व को, तो ये कंटिन्यूअस हुआ। दूसरा एक और मेथड है कि वही a सपोज करके हम कर सकते हैं इसको, तो a सपोज करके करेंगे तो a + h a - h के लिए करना पड़ेगा और उस तरह से कर सकते हैं। आइए तो अब दूसरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक और, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें कंसेप्ट का यूज करना है, कंसेप्ट का यूज करना है लिमिट के। तो आइए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx = x if x is less than or equal to 5 1 and 5 if x is greater than 1, continuous at x = 0, x = 1 and at x = 2। तो पहले at x = 0 पे चेक करते हैं। अब यहाँ क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों कॉन्साइड करने चाहिए, तीनों कोइंसिडेंट होंगे, अगर सेम पॉइंट पे आएंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस कैसे, इसके प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं 0 पे निकाल रहे हैं तो 0 - h लेंगे, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 0 से लेस है, जो 1 से लेस है वही वाली वैल्यू होगी, 1 से लेस कोई भी वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू क्या है, x है, तो 0 से लेस है तब भी क्या होगी, x ही होगी। तो fx के लिए x है इसकी वैल्यू, तो f0 - h के लिए क्या होगी, 0 - h। लिमिट की वैल्यू h अगर यहां पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंडेड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या लेंगे, f0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, नियरली इक्वल टू 0, अप्रोच टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। तो 0 से थोड़ा सा अगर कुछ बढ़ा देंगे तो भी वो 1 से तो लेस ही होगा, क्योंकि h वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 है, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, 0 प्लस h के लिए x ही रहेगी।
एफ एक्स के लिए एक्स रहेगी तो एफ जीरो प्लस एच के लिए क्या होगा, जीरो प्लस एच। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी कितना आया, जीरो। अब एफ जीरो की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो एक्स देखो जीरो क्या होता है, वन से लेस होता है, वन से लेस है जीरो, तो यही वैल्यू लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ जीरो इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तीनों वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equal to 0 and similarly we can check for all the points। एक और 2x equal to 2 पर भी चेक कर देते हैं इसको। आइए इसी क्वेश्चन को 1 पे भी चेक कर लेते हैं। at x equal to 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f1 तीनों निकालना होगा हमको। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। 1 माइनस एच के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे, 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू है x, तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे 1 माइनस एच के लिए। 1 माइनस एच 1 से लेस होगा तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। तो 1 प्लस h के लिए कौन सी वैल्यू होगी, 1 प्लस h, थोड़ा ही सही लेकिन 1 से तो ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, 1 के इक्वल नहीं। 1 प्लस h वेरी स्मॉल क्वांटिटी है बट 1 में ऐड करेंगे तो 1 से ग्रेटर होगा, तो इसके लिए ये वैल्यू क्या आएगी, 5। कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ कोई वैल्यू रखना ही नहीं है, डायरेक्ट 5 रखना है हमको। एंड f1 x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है, fx है, fx इक्वल टू x है तो f1 की वैल्यू होगी, x के प्लेस पे 1 रखेंगे। यहाँ पे तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है बट राइट हैंड लिमिट उसके इक्वल नहीं मिल रही है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब x इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं। आइए अब x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। 2 माइनस h के लिए वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस मतलब 2 से बहुत कम छोटा है, बहुत थोड़ा सा कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है तो वो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो यही वैल्यू लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू है 5। और f2 प्लस h के लिए ये भी 1 से ग्रेटर है, 2 प्लस h, 2 माइनस h भी 1 से ग्रेटर है, 2 प्लस h भी 1 से ग्रेटर है, तो इसके लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। और f2 के लिए वैल्यू क्या होगी, x देखो 2 ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए भी वैल्यू क्या आएगी, 5। तीनों कंसाइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। fx इक्वल टू 2x प्लस 3 if x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 2x माइनस 3 if x इज ग्रेटर देन 2। अब देखिए दोनों साइड पॉलिनोमियल फंक्शन है, x 2 से अगर लेस या उसके इक्वल है तब भी और 2 से ग्रेटर है तो भी, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमको पता है कि कंटिन्यूअस होता है हर जगह। तो 2 के लेफ्ट साइड ये कंटिन्यूअस होगा, 2 के राइट साइड भी ये कंटिन्यूअस होगा, बस चेक करना है 2 पे ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जिस पॉइंट पे ये वेरी कर रहा है उसी पॉइंट पे चेक करते हैं। तो अभी हमको चेक किस पे करना है, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। कितनी होगी वैल्यू, 2 माइनस एच के लिए ये वैल्यू लेंगे, x के प्लेस पे 2 माइनस एच रखना है, प्लस 3। लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो ये आएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 आया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कितना होगा, राइट हैंड लिमिट होगा हमारा, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। तो 2 प्लस h के लिए ये वैल्यू लेंगे जब x 2 से ग्रेटर है, तो 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3। यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3। 2 2 2 4 4 माइनस 3 1 आएगा। और f2 की वैल्यू क्या आएगी, यहीं पे रख देंगे डायरेक्ट, 2 की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 3, ये भी 7 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस।
कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, एट